अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1200 कैलोरीज डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ किसी भी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन है या आप किसी मखसूस अद्वियात पर हैं तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। उसके अलावा वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग या नर्सिंग मॉम्स हैं तो वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगी। वो मर्द हजरात, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मर्दों को हमेशा जो ज़्यादातर दिया जाता है वो 1500 कैलोरीज डाइट प्लान दिया जाता है। तो वो मर्द हजरात आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें हर फूड ग्रुप को शामिल किया है। लेकिन अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन आपने 1200 कैलोरीज पे रखा, दूसरे दिन आपने अपनी थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाई। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली 1200 कैलोरीज पे रहेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगे, क्योंकि हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सेहत होती है। मगर वो लोग, जैसे किसी की शादी आने वाली है या कोई घर में फंक्शन आने वाला है या आपका बहुत ही ज़्यादा वेट है, तो हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट पे क्लाइंट को लेके जाना पड़ता है ताकि उनकी एक दफ़ा जर्नी स्टार्ट हो जाए टूवर्ड्स वेट लॉस। फिर उसके बाद हम उनकी कैलोरीज को भी बढ़ाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। और अगर आप किसी भी किस्म का कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है किसी ने भी, तो फिर वो लोग भी इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ वॉक करनी है, वो भी 20 to 30 मिनट, और इसके साथ भी आप अपने वेट को कम करेंगे। तो चले अब हम 1200 कैलोरी डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट आपको रात को ही 10 बादाम भिगो देने हैं और सुबह आपको नहार मुंह उनको उनका छिलका उतार के खा लेना है। उससे पहले जब अपना दिन का आगाज करेंगे वो हम 1 कप गर्म पानी से करेंगे। ठीक है, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर बहुत ज्यादा हेल्दियर भी है और वेट कम करने में भी बहुत ज्यादा मददगार है। तो स्टार्टिंग हम 1 कप गर्म पानी से किया, फिर आपने बादाम ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 एग्स कहूंगी, 2 अंडे आपको लेने हैं। अब आपकी मर्जी, आप ऑमलेट लें, आप उसको बॉइल्ड लें या फिर आप फ्राइड लें। अगर आप ऑमलेट या फ्राइड एग्स लेते हैं तो फिर उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 1 टीस्पून से ज्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। उसके अंदर अंदर आपको अपने अंडे को पकाना है। और अगर आप ऑमलेट लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जितनी भी आप सब्जियां ऐड कर सकें कर लें, उसका मसला नहीं है। और सब्जियां ऐड करने से होता है कि अच्छा सा फाइबर हमें मिल जाता है, सुबह के टाइम पे प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, तो ये हमारी सेहत भी इंप्रूव करेगा, उसके साथ साथ वेट भी कम करेगा। ठीक है, इसके साथ आपको ब्राउन ब्रेड लेनी है तो सिर्फ 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। ठीक है, सबसे अच्छा तो यह है कि आप आधी रोटी का इस्तेमाल करें, घर में पकी हुई रोटी जो कि गेहूं की हो, और अगर गेहूं और जौ का आटा मिक्स हुआ हो उसकी रोटी बनी हुई हो तो ये और ज्यादा अच्छा है। आधी रोटी लेनी है। चाय जो आप लेंगे तो ग्रीन टी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अक्सर लोगों को ये होता है कि नहीं, हमें चाय से ही हमारी आंखें खुलती हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। सुबह अगर मैं चाय ना पीऊँ तो फिर मेरे सर में दर्द होता है, मुझे उसकी आदत है। तो दूध वाली चाय आप ले सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि कम दूध डालें, जितना कम कर सकें। ठीक है, और विदाउट शुगर। तो ये तो आपके सुबह का नाश्ता हो गया। अब मिड मॉर्निंग स्नैक में हमेशा फ्रूट ही लीजिए सुबह के टाइम पे, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है। बस हमें ध्यान किस चीज का रखना है, ग्राम्स में अगर मैं बताऊं तो 80 ग्राम से ऊपर ना जाए, या फिर आप मीडियम साइज का बस ध्यान रखें। हर फल यहाँ पे अलाउ है, मैं किसी भी फल को मना नहीं करती, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो मीडियम साइज का हो। बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज के, अगर मैंने एप्पल अलाउ कर दिया, यू नो कि आप बड़ा सा एप्पल खा लें, तो मीडियम टू स्मॉल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। ये आपका मॉर्निंग स्नैक हो गया। अब हम आ जाते हैं दोपहर के खाने। अच्छा, लंच में भी आप दाल भी ले सकते हैं, कोई घर में पका हुआ सालन है वो भी ले सकते हैं, कबाब भी ले सकते हैं। ठीक, तीनों ऑप्शंस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, जो आप दाल लेंगे तो उसमें मेजरिंग कप, ठीक है, जो कप, आम कप नहीं जो हमारे पास घर में होता है, मेजरिंग कप, वो आपको 1 कप लेना है। ठीक है, अगर आप दाल लेते हैं। सालन भी मेजरिंग कप 1 कप। सालन कोई सा भी हो सकता है, कम तेल का हो, कम नमक मिर्च का हो तो बहुत अच्छा है। कम तेल तो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके साथ तीसरा फिर हमारे पास ऑप्शन है कबाब। वो भी आप बहुत ही कम तेल में, यानी 1 टीस्पून में 1 कबाब तलेंगे, या दोनों ही कबाब 1 टीस्पून में तल लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जितनी चाहें आप सैलेड को ऐड कर सकते हैं, 1 प्लेट तक अलाउ। अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वो गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकती है। और बहुत अच्छा है कि अगर आप उसमें कोई सी भी सीड जो आपके पास अवेलेबल है उसको थोड़ा सा दादर कर लें और उसमें स्प्रिंकल करके ले लें। ठीक है, तो ये आपका दोपहर का खाना हो गया। अब इसमें रोटी और चावल का हमें ये ध्यान रखना है कि चावल आपको हाफ कप, मेजरिंग कप जो है वो हाफ कप चावल, और इधर भी आपको 1 रोटी। अच्छा, ग्राम्स में अगर मैं बताऊं तो रोटी का ग्राम तकरीबन आपका 50 ग्राम्स तक हो,
और चावल भी कुक्ड आप इतने ले सकते हैं, मेजरिंग कप से करें तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चावल और रोटी हो गया, जो भी आप लेना चाहें। ये आपके दोपहर का खाना हो गया। अब हम आ जाते हैं इवनिंग स्नैक पर। इवनिंग स्नैक यहाँ पे नारियल, कच्चे नारियल जो मिल रहा होता है उसके 2 स्लाइसेस ले सकते हैं, या फिर आप भुने चने ले सकते हैं 1 कप। ठीक है, मेजरिंग कप 1 कप भुने चने ले सकते हैं, और 1 कप ही अब पके हुए चने जो होते हैं हमारे पास, उसमें बहुत सारे वेजीज ऐड करके चना चाट जिसे कहते हैं, उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये क्या करेगा, थोड़ा सा ना दही ऐड कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रोबायोटिक भी मिल जाएगा तो ये हेल्थ भी इंप्रूव करेगा। 100 ग्राम से ज्यादा दही इसमें ऐड नहीं करना। चाट मसाला आप इसमें डाल सकते हैं, मजे से आप इसको चाट बना लें, ये आपका इवनिंग स्नैक हो जाएगा। और अगर चाहे तो इवनिंग में आप एक ग्रीन टी ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं ये कहूंगी कि चाय पे शाम के टाइम पे आपको नॉर्मल चाय नहीं लेनी, अगर लेंगे तो या तो आप ब्लैक टी पे जाएंगे या फिर ग्रीन टी पे। दूध इसमें आपको शाम की चाय में ऐड नहीं करना। ठीक है, ये शाम हो गया। अब हम आ जाते हैं डिनर में। आप ग्रिल्ड या बेक चिकन जो भी आपको पसंद है, उसकी ग्राम्स का ये ध्यान रखिए 120 से 130 ग्राम कुक्ड हो, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, उसमें मसाला आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ आप जो वेजीज लेंगे या सैलेड लेंगे वो आप सौते की हुई लेंगे। कच्ची सब्जी यहाँ पे नहीं खानी, क्योंकि वो ब्लोटिंग और एसिडिटी और ये आगे जाके मसले मसाइल गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकती है। तो कच्ची सब्जी या कोई भी कच्ची चीज होती है वो रात के टाइम पे हमें नहीं लेनी। तो यहाँ पे आपको सौते की हुई वेजिटेबल्स लेनी है। अब आपकी मर्जी, आप जितनी ले सके, और जो भी आप यहाँ पे सैलड्स में या वेजीज जो आपको पसंद है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप हर्ब्स भी डाल सकते हैं, जो हमें पिज्जा के ऊपर हम हर्ब्स नहीं ले रहे होते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स जो मिलती है, उससे जरा एक उसका अरोमा अच्छा हो जाता है, आपको थोड़ी मजे की लगेगी। ठीक है, वो ऐड करके उसको 1 टीस्पून ऑयल के साथ आप इसको सौते करके ले, आप देखिएगा कितनी मजेदार होगी। और यहाँ पे आपको जो चपाती लेनी है, चावल यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूंगी, आप चपाती ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधी चपाती। उसके साथ आप अपना डिनर करें। ये आपका 1200 कैलोरीज डाइट प्लान डन हो गया। रात के टाइम पे अगर आप डाउन फील करें, ठीक है, वैसे तो आप इसी को फॉलो करेंगे, मगर ये कि बेड टाइम पे अगर डाउन फील करें तो 1 टीस्पून हल्दी के साथ, क्योंकि हल्दी हमारी इन्फ्लेमेशन भी खत्म करती है, जब इन्फ्लेमेशन कम होगी बॉडी में तो आप वेट आसानी से कम करेंगे। तो 1 कप लो फैट मिल्क आप यहाँ रात के टाइम पे ले सकते हैं, अगर आप लो फील करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 1200 कैलोरी से ऊपर चला जाएगा, मगर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आप लो फील करें, और अगर आप इस पूरे डाइट प्लान से सेटिस्फाइड है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ, हमारी डेली बेसिस पे हमारी एक्टिविटीज चेंज होती रहती है। किसी दिन हम शॉपिंग पे चले गए तो हमारी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई, कोई हमारे घर मेहमान आ गया, हमें पकाना पड़ गया तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई, कभी ऑफिस में बर्डन ऑफ वर्क ज्यादा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी डाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारा लोड काम का ज्यादा होता है, और हम कैलोरी डेफिसिट यानी बहुत कम कैलोरीज ले लेते हैं, उससे हमारा कोर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि फिर हमारे फैट को बॉडी में रोकने लगता है, और वजन कम करने में हमें मुश्किलात का सामना होता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो इतने कम खा रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, मगर तब भी हम वजन कम नहीं कर पा रहे, हमारा स्टक हो गया और मुख्तलिफ मसाइल। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है तो फिर आपको अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।